जैसे कि बोल्ड। वेलकम बैक एवरीवन। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हम लोग ने कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में देखा था, जैसे कि बोल्ड टेक्स्ट, बिग, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक्स एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। ओके गाइज, सो कुछ इस तरह का आउटपुट भी हम लोग का आया था। ओके राइट। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग कुछ HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में देखें। अभी तक तो हम लोग HTML एलिमेंट्स के बारे में देख रहे थे, जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, राइट। तो उसमें हम लोग ने देखा था कि HTML एलिमेंट्स आर द कोर एलिमेंट्स एंड मेक द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, राइट। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में, राइट। सो गाइस, what are attributes? Attributes provide additional information about an element or a tag while also modifying them. Most attributes have a value. The value modifies the attribute. Basically attribute का काम होता है गाइस कि जो भी हम लोगों ने एलिमेंट लिखा है उसको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना। जैसे कि हम लोग आगे एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल में देखेंगे अलाइन। अलाइन का क्या काम है? सेंटर्स, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट। ओके, हम लोग अभी देखेंगे उसमें। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग, राइट। ओपनिंग टैग में कोई भी एलिमेंट, जैसे हेडिंग टैग लिखा, उसमें जो H1 रहेगा ना, तो उसके स्टार्टिंग टैग में हम लोग एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई करेंगे, राइट। और उसके साथ हम लोग उसका वैल्यू भी लिखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे द अलाइन एट्रीब्यूट। तो अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई हाउ द टेक्स्ट इज अलाइंड। अलाइंड वर्ड से ही मतलब समझ में आ रहा है कि क्या है वो, राइट। इन द एग्जाम्पल बिलो वी हैव अ पैराग्राफ दैट इज अलाइंड टू द सेंटर एंड अ लाइन दैट इज अलाइंड टू द राइट, राइट। अब हम लोग देखेंगे अपने VS कोड में। तो गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं अपने VS कोड में अलाइन का क्या काम है। सो गाइज, आप लोग भी VS कोड ओपन कीजिए मेरे साथ साथ और देखिए। मैंने यहाँ पे अपना पहला फाइल ही रहने दिया जिसमें मैंने पैराग्राफ्स लिख रखे थे। उसमें मैं यहाँ पे फर्स्ट P टैग है, उसमें मैं लिखता हूँ, जस्ट सेकेंड। ओके, यहाँ मैंने लिखा अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, राइट। इसका लिखने का फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू और यहाँ पे एट्रीब्यूट का वैल्यू। ओके, इसको मैंने सेव किया और हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं ये कोडिंग इज फन विथ स्पर्श यहाँ पे सेंटर में आ चुका है, राइट। अगर हम इसको यहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं, सॉरी राइट, तो आप लोग यहाँ देखिए ये राइट में चला गया। तो ये काम हुआ। अलाइन एट्रीब्यूट का ये पर्पस होता है गाइस, राइट। सो दिस वाज अलाइन एट्रीब्यूट। हम लोग इमेजेस देखेंगे। व्हाट आर इमेजेस? IMG टैग आई मीन। तो IMG टैग इज यूज्ड टू insert an image. It contains only attributes and does not have a closing tag. The image address can be modified using src attribute. So guys, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इमेज टैग दिखता है, राइट। यहाँ पे इमेज का टैग है src यानी कि सोर्स, और यहाँ पे वो URL हम लोग पेस्ट करते हैं, राइट। तो हम लोग देखते हैं। आप लोग एक न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिए image.html के नाम से, राइट। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इमेजेस लेके आते हैं। कुछ फ्री वेबसाइट्स भी है गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ। pixel.com और Pixabay and Unsplash. These are the website where you can find free photos and videos. So guys, यहाँ से मैंने कोई भी ले लेना है। राइट, जैसे
और यहाँ पे मैंने img टैग लगाया सीधे। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयलर प्लेट, टाइटल में लिख देते इमेजेस, यहाँ पे मैंने img टैग लगाया और ये यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट में मैंने ये लिंक को पेस्ट कर दिया और सेव किए, कॉपी पाथ, देन गो टू योर वेबसाइट। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इमेज यहाँ पे अपीयर हो गया है। तो ये था इमेज टैग। अब इसमें गाइज हम लोग कुछ अलग से एट्रीब्यूट्स उसके देखेंगे। सो इमेज लोकेशन तो ऑफ कोर्स आप लोग समझ ही गए होंगे, एसआरसी में हम लोग इमेज का लोकेशन लिखते हैं, राइट। अगर इन केस इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, कुछ एरर हो गया और इमेज वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो सका, द alt एट्रीब्यूट यानी alternate एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एन alternate टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब्स द इमेज इन वर्ड्स, द alt एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड। सो गाइज alt एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड वाई। अब जैसे यहाँ पे कोई मान लीजिए अगर ये इमेज लोड नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए, पुट सम मीनिंगफुल, ये वाला इमेज मैं लगा देता हूँ कुछ मीनिंगफुल, ना इमेज शुड बी मीनिंगफुल, राइट। उसको डिस्क्राइब मैं नहीं कर सकता था इसलिए चेंज कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे चेंज हो गया ये इमेज। अब इसको हम लोग डिस्क्राइब कर देते जैसे इमेज ऑफ ए माइक्रोस्कोप, ओके। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आया आप लोग अभी देख नहीं सकते हैं। अगर ये इमेज लोड नहीं हुआ, लेट मी सी गाइस, यहाँ पे अगर इमेज लोड नहीं होता तो यहाँ पे इमेज ऑफ माइक्रोस्कोप यानी ऑल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, राइट। सो अभी यहाँ पे ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होगा। अगर इमेज में कुछ प्रॉब्लम है, एरर है और वो डिस्प्ले नहीं हो सकता है तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ पे आएगा, राइट। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स, ऑल्टरनेट इज एन एट्रीब्यूट एंड एसआरसी इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट, राइट। अब हम देखते हैं इमेज रिसाइजिंग क्या होता है। इमेज को साइज डिफाइन करेंगे। टू डिफाइन द इमेज साइज यूज द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट, द वैल्यू कैन बी स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स और एज अ परसेंटेज, राइट। परसेंटेज में ज़्यादा प्रेफर करेंगे हम लोग क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव होगा। रिस्पॉन्सिव क्या है अब हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे गाइस, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। लोडिंग इमेजेस टेक्स टाइम, सो यूजिंग लार्ज इमेजेस कैन स्लो डाउन योर पेज, सो यूज देम विथ केयर, राइट। सो गाइस अब हम लोग यहाँ पे हाइट एंड विड्थ यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हाइट इक्वल्स टू 400 पिक्सल्स। सो गाइज देखिए इमेज यहाँ पे लार्ज हो गया, इनलार्ज्ड। और अगर हम साथ में विड्थ भी स्पेसिफाई कर देते हैं जैसे 500 पिक्सल्स। सो गाइज देखिए यहाँ पे इमेज डिसऑर्डर हो गया, थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा है। सो आप लोग किसी एक ही को, जैसे यहाँ पे देखिए इमेज यहाँ पे कितना ख़राब लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इमेज क्या है। सो मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग किसी एक को ही मॉडिफाई कीजिए और एक को करने से दूसरा वाला ऑटोमेटिकली ब्राउज़र इसको परफेक्ट शेप में ला देगा, राइट। जैसे मैंने खाली यहाँ पे हाइट स्पेसिफाई किया तो विड्थ यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ गया, राइट। और अगर मैं यहाँ पे विड्थ कर देता हूँ, राइट, तो आप लोग देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्राउज़र इसको हाइट के साथ साथ चेंज कर देता है, राइट। सो इस टाइप से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। सो गाइस अब हम लोग देखते हैं इमेज बॉर्डर में क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट एन इमेज हैज़ नो बॉर्डर्स, यूज़ द बॉर्डर एट्रीब्यूट विद इन द इमेज टैग टू क्रिएट अ बॉर्डर अराउंड द इमेज। सो गाइस बॉर्डर क्या हुआ तो हम लोग देखते हैं, बॉर्डर इज़ ऑल्सो एन एट्रीब्यूट। अब हम लोग यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट ऐड करके देखते हैं यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट क्या है।
बॉर्डर एट्रीब्यूट को यहाँ पे मैंने ऐड किया, सपोज 20 पिक्सल्स, राइट। और बॉर्डर एट्रीब्यूट का हम लोग यहाँ पे चेंज देखते हैं। सी गाइस, बॉर्डर ऐड करने से पहले और बॉर्डर ऐड, लेट मी शो यू वंस अगेन। देखिए पहले ये कुछ इमेज इस तरह से था, राइट। अब मैंने यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, बॉर्डर का विथ 20 पिक्सल्स, राइट। सो गाइस यहाँ पे आप लोग इमेज में चेंज क्लियरली देख सकते हैं। ये बॉर्डर यहाँ पे 20 पिक्सल्स का बॉर्डर चारों बगल आ गया है, राइट। गाइस मैं प्रेफर करूँगा आप लोग बॉर्डर HTML में यूज़ ना करें, एंड विथ एट्रीब्यूट, हाइट एट्रीब्यूट एंड बॉर्डर एट्रीब्यूट, ये हम लोग HTML प्रेफर नहीं करते, राइट। क्योंकि ये आता है पार्ट डिज़ाइनिंग का, तो और डिज़ाइनिंग का पार्ट हम लोग HTML में हम लोग CSS की मदद से करते हैं। वेबसाइट हम लोग बनाते हैं जब, और उसमें जो डिज़ाइनिंग का पार्ट करते हैं हम लोग CSS की मदद से करते हैं। और विथ एडजस्ट करना, बॉर्डर एडजस्ट करना, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ ए डिज़ाइनिंग, राइट। तो हम लोग ये सब CSS की मदद से करेंगे। इट इज़ नॉट प्रेफरेबल टू प्रैक्टिस दिस इन HTML, राइट। सो गाइज मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कुछ इस टाइप्स के, लेकिन किसी में भी ये नहीं बताते हैं कि HTML में भी हम लोग कैसे हाइट, विथ और बॉर्डर को हम लोग चेंज कर सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सब CSS में डायरेक्टली जब करके उसी में इमेजेस के हाइट विथ को एडजस्ट करते हुए बताते हैं, राइट। तो ये बताना चाहिए क्योंकि ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जनरली मालूम होना चाहिए। हम लोग CSS अभी थोड़ी ना कर रहे हैं, HTML कर रहे हैं, HTML का हम लोग कोर्स कर रहे हैं, तो वी शुड नो एवरीथिंग। ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट, बट वी शुड नो, राइट। सो और मैं आपको इसका नोट्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और सोर्स कोड के साथ भी आपको मिलेगा, राइट। आप लोग अपने से प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिए। और गाइस मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर आपको इसके बेसिस पे अगर क्विज़ प्रैक्टिस करना, राइट, तो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना होगा। मैं वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विज़ को अपलोड करते रहता हूँ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, उसी के बेसिस पे वहाँ पे क्विजेस अवेलेबल है। स्टोरी हाइलाइट्स में भी आप लोग देख सकते हैं, क्विजेस है। और साथ ही आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू गेट notified whenever I post something new. So guys, this was images tag, and next video में हम लोग लिस्ट देखने वाले हैं, so stay tuned till then. Thank you so much for watching my video guys. Thank you. Bye bye.